नमस्कार साथियों। आज 7 अप्रैल 2023 का दिन है और इस समय एक नींबू की बागवानी में नींबू की तितली या नींबू की इल्ली का एक काफ़ी अभी प्रकोप है और साथियों के काफ़ी इसमें मैसेज भी आते हैं और बात भी होती है। तो साथियों, जो नींबू की तितली है या जो उसकी हरेपन में जो सुंडी है उसको नींबू की इल्ली भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। भाई, क्या वो हमारा मित्र है या शत्रु कीट है? तो साथियों, ये देखो आप, ये इसका कैटरपिलर है। ये यहाँ पे इस पत्ते को खाने लग रहा है। ये देखो, ये छोटे से पत्ते को खा रहा है। अब आप इस पूरे प्लांट को देखो, इस पूरे प्लांट पे और कहीं नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, ये तितली का कैटरपिलर है और कैटरपिलर से फिर ये जब ये अभी ये काले रंग का है, धीरे धीरे जैसे पत्ते खाएगा तो ये हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हरा रंग होने के बाद और जब इसका साइज उंगली जितना मोटा हो जाएगा तो ये फिर प्यूपा स्टेज में चला जाएगा। और प्यूपा स्टेज में जाने के बाद ये रुई की तरह किसी टहनी से लटक जाएगा और उसके बाद ये फिर इसमें से तितली निकल जाएगी। तो इसकी 4 स्टेज है। तितली से अंडे, अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर तितली बन जाता है। एक बहुत सुंदर तितली होती है, बड़ी, थोड़ी बड़ी होती है, काली होती है और उसके अंदर वाइट वाइट स्पॉट होते हैं। तो साथियों, पहली तो बात है, ये हमारा मित्र कीट है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। इसको हमारे नींबू की बागवानी में इसकी हमारे को ज़रूरत है, क्योंकि ये इसका होस्ट प्लांट नींबू है या सिट्रस फैमिली के और एक आधा ट्री, उन पे ये पैदा होती है और प्रकृति ने ये हमारे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए दी हुई है। अभी आप देखो, ये इसका कैटरपिलर थोड़ा बड़ा हुआ है, तो क्या आप देखो, ये कैटरपिलर इस पूरे पेड़ को खा सकता है? ये 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन है, 10 दिन के बाद ये लार्वा ये प्यूपा स्टेज में चला जाएगा। ये इस टहनी को ही खाएगा और फिर उससे तितली बन जाएगा। तो साथियों, जो तितली है, जो नींबू की तितली हम जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या है? वो परमानेंट पोलिनेशन करती है हमारे बाग में, नींबू के बाग में वो परमानेंट पोलिनेशन करती है। नींबू की बागवानी में 8-7 महीने फ्लावरिंग चलती है। जो मधुमक्खियाँ या और कुछ पोलिनेशन कैरियर हैं वो टाइमली होते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे अब मैंने देखो, ये धनिया लगा रखा है, इस पर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन जैसे ये धनिया ख़त्म होगा तो ये चले जाएंगे। लेकिन ये जो इससे जो तितली बनती है वो नींबू की बागवानी के लिए ज़रूरी है। वो हमारे नींबू के प्लांट पे रहती है और वो पोलिनेशन करती है। अगर हमारे नींबू पे फूल आ गए और जिसने पोलिनेशन करना है या परागण करना है उसको हमने मार दिया, तो फिर जब पोलिनेशन ही नहीं होगा तो फिर फूल तो गिरने ही है। अगर फूल का पोलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन हो, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जब भी तो फल बनेगा। अगर हमने पोलिनेशन कैरियर ही मार दिया तो ना तो फर्टिलाइजेशन होना और ना फूल का फल बनना। फिर आप कितने दवाइयों के स्प्रे करते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन फूल रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रकृति ने बैलेंस करने के लिए ये हमारे प्लांट पे दिया है। इसका नेचुरली काम ही ये है भाई, फ्लावर से फ्रूट सेटिंग करना। और ये हमारे प्लांट पे, नींबू के प्लांट पे खासकर, इससे सबसे ज़्यादा पोलिनेशन होता है। ये हमारा दुश्मन नहीं है, मित्र कीट है। अभी मैं कोई केमिकल नहीं करता, आप देखना इस प्लांट को ये खा जाएगा क्या? ये कीड़ा इसको खा सकता है? ये इस टहनी को यहाँ तक खाएगा। खाने के बाद ये जितने पत्ते इसने खाए हैं बहुत अच्छी जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। और क्योंकि प्लांट कभी भी इससे नहीं मरता, थ्रिप्स का, लीफ माइनर का उनका ज़्यादा नुकसान है। ये एक टहनी खाएगा, यहाँ तक ये टहनी खा लेगा, पत्ते खाएगा। ये टहनी के देखो, ये पत्ते खा रखे हैं, यहाँ से ये फिर फुटाव हो जाएगा। तो साथियों, थोड़ा सा हमने बागवानी में कामयाब होना है तो थोड़ा इन कीड़ों पे रहम करो और कुछ अपने आप पे रहम करो। ये बचेंगे तो जब ही हमारी खेती बचेगी और जब ही ये हमारा इकोसिस्टम मैनेज हो पाएगा। अब इसको ये जो इसका कैटरपिलर है, ये उंगली जितना मोटा हो जाएगा, तो इसके मारने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल चाहिए? अगर इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल आप मारोगे तो क्या फिर फूल रुक जाएगा? वो सारे फूलों को भी उड़ा देगा। अगर इसको मारने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल, क्योंकि हल्के केमिकल से इसने जाना नहीं, स्ट्रॉन्ग केमिकल का छिड़काव करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ। तो ये ख़त्म होगा तो फूल नहीं कोई रहने का, तो हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों
किसी भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, कोई मैंने इन पे कोई केमिकल नहीं किया है। एक आधे प्लांट पे ये इल्ली आई हुई है तो आने दो, इसका नेचुरल काम है, ये करती रहेगी, 2 पत्ते खाएगी एक टहनी के। अगर इस पे आ गई यहाँ तक टहनी खाएगी, चली जाएगी आराम से। जब तितली बनेगी तो ये हमारा बेनिफिट ही करेगी। तो इसलिए साथियों, इसको अपना दुश्मन मत समझो, ये एक हमारा मित्र कीट है और इसका बचाव करो।